दुश्मन को पस्त करने के लिए सेना के बड़े बड़े हथियार बॉर्डर पर तैनात हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी जारी। सेना का संदेश साफ है कि अगर सीमा पार से कोई नापाक हरकत की गई तो करारा जवाब दिया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना बॉर्डर पर मजबूत इरादों के साथ डटी हुई है। देखिए बॉर्डर से नवभारत की स्पेशल रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के चलते लाइन ऑफ कंट्रोल सहित इलाकों में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, ये सब देखने के लिए हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंच गए हैं। एक फॉरवर्ड लोकेशन से रिपोर्ट कर रहे हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि भारतीय सेना के जवान किस तरह से अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को लेकर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप ये तोप देख रहे हैं, ये सोल्टॉम की वेपन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशंस पर इस तरह की वेपनरी को स्थगित किया है, इस तरह की वेपनरी को इंस्टॉल किया गया है और इन की लगातार जो फौजी जवान हैं वो तैयारियां और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ताकि दुश्मन की हर एक साजिश को नाकाम किया जाए। आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है, यानी इंडिजिनस वेपन है जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। अब ये फौजी जवान आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो वेपन है वो लोड होती है, किस तरीके से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है और किस तरह से टारगेट किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में ठीक इसी तरह की स्थिति थी, ठीक इसी तरह की एक्सरसाइजेस और इसी तरह के जरिए जो है फौजी जवान इन वेपन्स को ऑपरेट कर रहे थे और दुश्मन की जो फॉरवर्ड लोकेशंस है उनको हिट कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने बताया ये 155 mm कैलिबर की वेपन है। ठीक जो धनुष और बोफोर्स की वेपन है उनकी ही कंपैरिजन जो देखेंगे आप, उनका कंपेयर करेंगे तो उनके मुकाबले में भी ये एक आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है। एक ऐसी वेपन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसी तरह की तैयारियां हैं ताकि दुश्मन की किसी भी साजिश को जो है कामयाब ना होने दिया जाए। भारतीय सेना के हौसले इतने बुलंद है कि तेज हवाएं, भारी बर्फबारी और -20 डिग्री सेल्सियस तक गिरता तापमान भी उनके हौसले को नहीं तोड़ पाता। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद सैनिक चुस्त, सतर्क और युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय सेना निगरानी बढ़ाने और आतंक विरोधी अभियान के तहत आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल की एक फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना भारतीय सेना को इन लोकेशंस पे करना पड़ता है वो मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए ये सभी भारतीय सेना के जवान यहाँ पर लॉजिस्टिक्स ड्रोन की डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं और इस बीच तेज हवाएं शुरू हुई है। करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर इस समय तेज हवाएं चल रही हैं और इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के चैलेंजेस का सामना भारतीय सेना के जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इन इलाकों में करना पड़ता है। यहाँ बर्फबारी होती है, तापमान हमेशा माइनस में चला जाता है। -20 से -25 तक का तापमान यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और उस बर्फबारी में, इन तेज हवाओं में और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स है उस बीच आपको जो है चुनौतियों का सामना करना है, सर्वाइव करना है और सर्वाइव के साथ साथ दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखनी है, उनके मंसूबों को असफल करने की लगातार कोशिश करनी है। ये भारतीय सेना ही कर सकती है। इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर का एक हिस्सा बन चुका है और तस्वीरों के जरिए मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि भारतीय सेना लॉजिस्टिक ड्रोन का इस्तेमाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से करती है और ये लॉजिस्टिक ड्रोन क्या होता है। इससे भारतीय सेना एक जगह से दूसरी जगह तुरंत किसी तरह का भी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो काफी ज्यादा इलाके हैं, खासतौर पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है, तेज हवाएं चलती हैं और उस बीच जो हैं, जो साधारण आपके पास होते हैं कन्वेंशनल रूट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में एक जगह यानी फॉरवर्ड पोस्ट तक रसाई करना, मटेरियल पहुंचाना, आर्म्स एम्यूनिशन, खाने पीने की चीजें, दवाइयां, उनके लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब ये बाज़ाबिता भारतीय सेना की यूनिट्स का हिस्सा बना हुआ है। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही ड्रोन
तैयार किया जाता है और ड्रोन का इस्तेमाल करीब अब लाइन ऑफ कंट्रोल की हर एक जगह पर होता है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से आपके रोड्स बंद हो जाते हैं और जिन जगहों पर पहले हेलीकॉप्टर के जरिए इस तरह का सामान भेजा जाता था और उन्हें भी दिक्कत आती थी, लेकिन अब उसके बदले इस तरह के ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये मीडियम ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स है, लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स है और इनके जरिए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक बआसानी सामान पहुंचाया जाता है। और इस तरीके से आप ये भारतीय सेना का एक हिस्सा है और इस तरह आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना की किस तरह की तैयारियां हो रही है। एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस ड्रोन को उड़ाया जाता है। किसी तरह के भी वेदर में इसको ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो मीडियम है, यानी उन जगहों तक भी पहुंच सकता है जहां पर हेलीकॉप्टर का पहुंचना मुश्किल होता है। तो ये भारतीय सेना की तैयारियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इलाकों में जिन जगहों पर जवानों को दिक्कत आती थी, खासतौर पर बर्फबारी के मौसम में कट ऑफ हो जाती थी, वो इस तरह के ड्रोन्स के जरिए उनके साथ कनेक्शन बना रहता है और उनको सामान पहुंचाने में आसानी होती है। क्या की एक मिसाल है, यानी इंडिजिनस वेपन है जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। अब ये फौजी जवान आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो वेपन है वो लोड होती है, किस तरीके से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है और किस तरह से टारगेट किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में ठीक इसी तरह की स्थिति थी, ठीक इसी तरह की एक्सरसाइजेज और इसी तरह की जरिए जो है फौजी जवान इन वेपन्स को ऑपरेट कर रहे थे और दुश्मन की जो फॉरवर्ड लोकेशंस है उनको हिट कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने बताया ये 155 mm कैलिबर की वेपन है, ठीक जो धनुष और बोफोर्स की वेपन है उनकी ही कंपैरिजन जो देखेंगे आप, उनका कंपेयर करेंगे तो उनके मुकाबले में भी ये एक आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है, एक ऐसी वेपन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसी तरह की तैयारियां हैं ताकि दुश्मन की किसी भी साजिश को जो है कामयाब ना होने दिया जाए। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल की एक फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना भारतीय सेना को इन लोकेशंस पे करना पड़ता है वो मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए, ये सभी भारतीय सेना के जवान यहाँ पर लॉजिस्टिक्स ड्रोन की डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं और इस बीच तेज हवाएं शुरू हुई है। करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर इस समय तेज हवाएं चल रही हैं और इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के चैलेंजेस का सामना भारतीय सेना के जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इन इलाकों में करना पड़ता है। यहाँ बर्फबारी होती है, तापमान हमेशा माइनस में चला जाता है, -20 से -25 तक का तापमान यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। और उस बर्फबारी में, इन तेज हवाओं में और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स है उस बीच आपको जो है चुनौतियों का सामना करना है, सर्वाइव करना है और सर्वाइव के साथ साथ दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखनी है, उनके मंसूबों को असफल करने की लगातार कोशिश करनी है। ये भारतीय सेना ही कर सकती है। इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर का एक हिस्सा बन चुका है और तस्वीरों के जरिए मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि भारतीय सेना लॉजिस्टिक ड्रोन का इस्तेमाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से करती है और ये लॉजिस्टिक ड्रोन क्या होता है। इससे भारतीय सेना एक जगह से दूसरी जगह तुरंत किसी तरह का भी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करनी है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो काफी ज्यादा इलाके हैं, खासतौर पर जिस जगह पर हम मौजूद है